दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा कि जो मंगल ग्रह नीच के हो रहे हैं। वैसे तो मैंने इंडिविजुअली हर एक राशि के बारे में वीडियो बनाई है, बट आज आपको ये बताऊंगा कि मंगल का जो नीच का प्रभाव है ये कुछ राशियों पर कैसा रहेगा, यानी कि सीक्वेंस में बताऊंगा। तो इसलिए ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी बनती है देखना, और इसमें काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट मैं चीज़ों को डिस्कस करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। अब हम आपसे ये बात करेंगे पहले तो कि मंगल आखिर क्या देता है। मंगल सेना पुलिस का कारक है, मंगल डेंटिस्ट है, मंगल सर्जन है, मंगल चोरी डकैती, यानी कि ये नहीं कह रहा मैं कराता है, पर मंगल का इन चीज़ों में साहस जो होता है वो व्यक्ति को मिलता है। अब अगर किसी में साहस नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं होगा, तो वो ऐसे काम करने से बहुत बचेगा, उसको डर लगेगा। यानी कि डर को निकालता है मंगल, डेयरिंग बनाता है। इसलिए सेना पुलिस में रहने वाले लोग बहुत डेयरिंग पर्सनैलिटी के होते हैं। विद्युत विभाग से जोड़ता है ये आपको सिंचाई विद्युत विभाग विशेष रूप से, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेई हो गए, या मतलब विद्युत विभाग से किसी भी प्रकार से आप सेवाएं दे रहे हैं, लाइनमैन हैं आप, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी ये वीडियो आज की। इसके अलावा आपको जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, सूबेदार, नायब सूबेदार, यानी कि आपको सेना के अंदर बड़े पदों पर बैठाने में इसकी भूमिका रहती है। अब मंगल ग्रह नीच होगा तो ये आपके जीवन को राशियों के हिसाब से कैसे बाधित करेगा, ये जानकारी मैं दूंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपसे सिंह राशि के विषय में, क्योंकि ऑलरेडी हम कुछ राशियों का डिस्कशन कर चुके हैं। अब सिंह राशि यानी कि एक तरीके से ऐसे समझिए कि आज से मंगल नीच हो गए हैं दोपहर में 2:22 से। तो सिंह राशि वालों के ऊपर कष्ट विशेष रूप से रहेगा। अब वो इसलिए मैं कह सकता हूँ विशेष रूप से रहेगा क्योंकि मंगल 12th हाउस में नीच होगा, 12वें भाव में। अब यहाँ मंगल नीच भी होगा, मंगलिक दोष भी बनेगा। ऐसे व्यक्ति को क्रोध भी आएगा, कटु वचन कहने वाला रहेगा, नेत्र संबंधी जो रोग हैं वो परेशान करेंगे, शत्रु अधिक रहेंगे, स्त्री सुख में बाधा पहुँचेगी, कलह कलेश एवं विवाद के कारण आपको धन हानि हो सकती है। आपको गलत व्यसनों से बचना होगा, गलत आदतों से आपको बचना होगा, व्यर्थ के कार्यों से आपको बचना होगा, व्यर्थ के चीज़ों पे पैसा खर्च करने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पर मंगल ग्रह है वो उतना अनुकूल रिजल्ट आपको नहीं देगा जितनी आपको यहाँ पर मंगल से उम्मीद रही होगी। क्योंकि मंगल सिंह राशि वालों के लिए 12वें भाव में नीच हो रहा है। इसकी दृष्टि छोटे भाई बहन के घर में पड़ रही है, इसकी दृष्टि रोग स्थान के ऊपर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि दाम्पत्य जीवन के घर में पड़ रही है, और वो भाग्य और सुख सुविधाओं को लेकर नीच हुआ है। यानी कि भाग्य में रुकावट लेकर के आएगा, परेशानी लेके आएगा। और सिंह राशि का लॉर्ड खुद भी 16 नवंबर तक नीच रहेगा, सूर्य। आप देख सकते हैं सिंह राशि है, मंगल यहाँ बैठे हैं नीच के मंगलिक दोष बना के। ये 1 नंबर मंगल की राशि है, इसके स्वामी होकर यहाँ बैठ गए, या 8 नंबर के स्वामी होकर के यहाँ 12th हाउस में बैठ गए कर्क राशि में। तो ये बाधा कारक हो जाते हैं, कष्ट कारक हो जाते हैं, इसलिए आपको बचाव करके चलना चाहिए। ये एक विशेष आग्रह मेरा आपसे रहेगा, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी कन्या। कन्या के जितने भी जातक मुझे भी एट प्रेजेंट सुन रहे हैं, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल का नीच होना। क्योंकि मंगल जो नीच हो रहे हैं मित्रों, वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में नीच हो रहे हैं। एक तो वो आपकी आयु को लेके नीच हो रहे हैं, दूसरा मंगल आपके छोटे भाई बहनों को लेके नीच हो रहे हैं, और ये तीसरा भाव और ये अष्टम भाव, ये अष्टम से अष्टम होता है तीसरा। तो एक तरीके से 2 ऐसे भावों के स्थानों के स्वामी होकर नीच हो रहे हैं लाभ के घर में, जहाँ कहीं ना कहीं आपको परेशान बाधा देने की पूरी कोशिश करेंगे एकादश भाव में। अब यहाँ पर आपको अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा। आपको कठिनाइयों के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको धन लाभ कम होगा। अब कम क्यों होगा? एक तो खुद 16 नवंबर तक सूर्य नीच के होकर आपके धन के घर में बैठे हैं, फिर यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके धन के घर पर आ रही है।
तो एक तरीके से धन लाभ कम होता है, आय के कंपैरेटिवली खर्च ज़्यादा होते हैं, ऐसा योग दिखाई देता है। संतान सुख भी सामान्य ही आपका दिखाई पड़ता है। कार्यों में आपके विघ्न बाधाओं के बाद यहाँ पर सफलता प्राप्ति का एक योग बनेगा। और जो लोग डॉक्टरी के पेशे में हैं उन लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, और विशेष रूप से 16 नवंबर तक डॉक्टर और वकील इन लोगों को से एक मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो राशि रहेगी तुला। बड़ी महत्वपूर्ण राशि है तुला, क्योंकि इसके स्वामी शुक्र होते हैं। और तुला राशि जो होती है ये एक ऐसी राशि है जिसकी मंगल के साथ में है तो सममित्रता, पर यहाँ पर जो मंगल हैं वो खुद नीच के हो रहे हैं, और मंगल का जो नीच का प्रभाव रहेगा वो विशेष रूप से जो रहेगा कर्म भाव पे है। अब कैरियर का घर आप देखिए, यहाँ पर जहाँ 10 नंबर ये भाव होता है और 4 नंबर यहाँ लिखा है कर्क राशि, इसमें मंगल नीच के हो गए। अब मंगल का नीच होना, दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के नीच होना, आपका फाइनेंस लेकर के नीच होना, यानी कि दो ऐसे स्थान के स्वामी होकर के नीच होना जहाँ से आपको परेशानी आएगी, आपको कष्ट आएगा, आपको दिक्कतें बढ़ेंगी। परिवार में आपके मतभेद होना, धन को लेके कैरियर के घर में नीच होना, यानी कि धन का नुकसान, कर्म भाव से जुड़ जाना, यानी कि कैरियर में जो आप पैसा लगाओगे वो पैसा आपका व्यय होगा, वो पैसा आपका खर्च ज़्यादा होगा, वो पैसा आपका रोक नहीं पाएगा, और आपका कैरियर आपके पैसे को खींचता रहेगा। आपकी वाणी में दोष बनेगा, आपके परिवार के साथ में रिलेशन और दाम्पत्य जीवन में आपके रिलेशन खराब होंगे। ऐसी ग्रह स्थिति कहती है आपको उच्च स्तरीय, उच्च शिक्षा, उच्च रहन सहन, उच्च व्यवसाय, ये सब करने में कठिन परिश्रम फेस करना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और भूमि, मकान, ज़मीन, जायदाद का सुख आप अथक प्रयासों के बाद प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी आपकी राशि कुंडली अनुसार कहती हुई प्रतीत हो रही है। अब जो लोग इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं उनके लिए जो ग्रह गोचर है वो थोड़ा नॉर्मल दिखाई देता है, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बात करूंगा आपसे वृश्चिक राशि के बारे में। अब वृश्चिक राशि जो होती है ये मंगल की राशि होती है। अब यहाँ पर मंगल खुद अपनी राशि के स्वामी होकर के डेस्टिनी पे नीच होंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, डेस्टिनी पे नीच होंगे यानी कि भाग्य पे नीच होंगे, और साथ में वो रोगेश भी हैं, यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है इस डिस्प्ले की कुंडली में आप क्लियरली देख सकते हैं उस 1 नंबर के लॉर्ड मंगल हैं, और जहाँ 8 नंबर ये लिखा है यहाँ के स्वामी मंगल हैं। इन 2 भावों के स्वामी होके आपके भाग्य पे चले गए और हो गए साहब नीच के, यानी कि धार्मिक जीवन से आपको विमुख करेंगे, आपको तीव्र बुद्धिमान तो बनाएंगे बट एक तरीके से धन लाभ नहीं होने देंगे, भाग्य को स्लो करेंगे, भाग्य में विघ्न आएगा, भाग्य में उतार चढ़ाव आएगा, पिता के साथ रिलेशन खराब होगा, खर्चे ज़्यादा होंगे क्योंकि खर्च के घर पर दृष्टि रहेगी, सुख सुविधाओं को अर्जित करने में बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, विघ्न आएगा, और भाई बहनों का जो सुख होता है उसमें आपको कोई ज़्यादा खास सपोर्ट नहीं दिखाई देता। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तनाव मतभेद बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा आपकी राशि ग्रहों के अनुसार कहती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो यानी कि ये सारा का सारा जो डिस्कशन हमने किया इसमें मूल रूप से भाग्य में अगर कोई ग्रह नीच हो जाए तो वो भाग्य को स्लो करता है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये है आपका भविष्य फल। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँगा, भी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।